बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी मैंने। सब एक्स्ट्रा बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे ना। और मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्टोर भी है किचन वाला, तो मैं उस पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सारी चीज़ें निकाल के सारे ड्रॉर्स वगैरह साफ़ कर दिए थे। और सब बर्तन जो है ना मैंने ड्रॉ से निकाल के साफ़ किए। ये जो है ना मैं बेलन था, उसको भी मैंने भिगो के रखा हुआ था, साथ ही मैंने उसको साफ़ कर दिया। रमज़ान से आने से पहले पहले मैंने सोचा कि बस ज़रूरी बर्तन जो है ना मैं किचन में यूज़ करने वाले रखूँगी। बहुत ज़्यादा किचन को ओवरलोड नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है और साफ़ करना इतना मुश्किल हो जाता है ना। तो हर चीज़ मैंने क्लियर कर ली थी। और जो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, बहुत चमचे वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें, उनको मैंने निकाल लिया था। बस फैमिली यूज़ के लिए थोड़ी सी चीज़ें रखी थी और बाकी मैंने पैकेट्स में रख दी थी, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर उसको निकाल लूँ। तो ये वाला ड्रॉ जो है ना मैंने साफ़ किया था। इसका जो ऑर्गेनाइज़र था वो भी निकाल लिया था, उसको भी मैंने साफ़ करके ना बाहर चारपाई बिछाई हुई थी मैंने धूप में। तो बस बर्तन धोए जा रही थी सुबह से और बाहर रखती जा रही थी सूखने के लिए। उसके बाद ये लंगरी थी, इसको भी मैंने वॉश कर लिया, भिगो के रखा हुआ था। मैं कोशिश करूँगी इसका यूज़ जो है ना रमज़ान में बिल्कुल ना करूँ, क्योंकि सब कुछ मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। चटनी बना के लहसुन अदरक एवरीथिंग जो है ना फ्रीज़ करूँगी। और कोशिश करूँगी इसका यूज़ ना हो। उसके बाद ये बर्तनों की जो टोकरी थी ना, इसमें मैं वो वाले बर्तन यूज़ करती हूँ रखती हूँ जो डेली यूज़ के लिए होते हैं, जैसे 6 प्लेटें होगी और 2 प्यालियाँ, 6 कप और इस तरह की चीज़ें। सामने बार बार मुझे ड्रॉज ना खोलने पड़े, बच्चे भी अगर चाहें तो उठा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी गंदी हुई हुई थी ना, तो इसको मैंने सही से साफ़ किया स्कॉच ब्राइट की मदद से। सरफ मैं आज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, उससे अच्छी तरह से मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया। और बाहर धूप में इन सब चीज़ों को ना मैं रखती जा रही थी। तो मकसद ये था आप लोग के साथ शेयर करने की, क्योंकि मैं भी जब जो क्लीनिंग व्लॉग्स होते हैं ना, क्लीन करने वाले और सब कुछ चीज़ें साफ़ करने वाले, उनको देख के मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। फिर मैं कहती हूँ चलो उठो मैं भी शुरू करती हूँ, तो क्या पता मुझे देख के सबको मोटिवेशन मिले। और रमज़ान से पहले ये वाले काम लाजमी आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि वहाँ बंदा बहुत बिजी हो जाता है रमज़ान में। और स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चों की माएँ होती हैं और बस फैमिली में सिंगल होती है और जॉइंट फैमिली भी होती है, तो सिंगल से मुराद के काम करने के लिए सिंगल, और बाकी कोई भी ना हो ना घर में हेल्प के लिए। मेरी हेल्पर हैं, सुबह सारे काम करके चली जाती हैं। तो आज भी उन्होंने मेरे साथ किचन साफ़ करवाना था पर वो नहीं आ सकी। तो उनकी उम्मीद पे मैं सारा काम खोल लिया, पर बहुत बर्डन हो गया था। उसके बाद फ्रूट की टोकरी वो भी मैंने अच्छे से धो के बाहर रख दी। और ये जो है ना मेरे टेबल मैट्स थे, और ये थोड़े से ओल्ड हो गए थे, तो मैंने न्यू बिछाए और इनको मैंने काट के ना प्याज और लहसुन वाली टोकरी में रख दिए थे, क्योंकि चीज़ें गिरती हैं एक दूसरे के ऊपर और मैसी हो जाता है। तो इनको मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद टोकरी को भी अच्छे से वॉश कर लिया था। और प्याज और जो लहसुन है वो उनको ना बाहर धूप में रख दिया था मैंने, धूप लगाने के लिए। तो इसको अच्छी तरह से मैं करूँगी, लहसुन को भी सारा छीलूँगी और प्याज भी सारा मैं ब्राउन करके जो है ना फ्रीज़ कर दूँगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस वो काम मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, एनर्जी है मेरे अंदर। रोज़ा रखे बंदे में एनर्जी भी नहीं रहती ना। और बच्चों के साथ भी, मेरा बेटा है ना 1.5 साल का है, तो इतने बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके साथ उसके बाद फ़र्श की हालत देखें आप, कितना गंद मचा हुआ था ना, क्योंकि मैंने सारे ड्रॉ साफ़ किए थे, सारे बर्तन बाहर निकाल के धो के फिर दोबारा से मैंने रखे थे। सब चीज़ें मैंने निकाली थी ना, तो डस्ट होती है, मिट्टी होती है। और उसके बाद वाटर कूलर को भी मैंने सही से वॉश कर लिया और बच्चों को भी खाना वगैरह दे दिया था। आज ना बच्चों को दिन के टाइम मैंने नूडल्स बना के दे दिए थे। सब कुछ क्लियर हो गया था, देखे कितना मैसी हुआ था सब कुछ। उसके बाद ये वाला ड्रॉ जो है ना, इसमें से मेरे चमचे वगैरह निकाल ली थी और इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था अंदर से मैंने। अभी बाहर से मैंने आज नहीं थे किया ना, नेक्स्ट डे में करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। एकदम ही सारे काम शुरू कर दो तो बहुत बर्डन हो जाता है। उसके बाद चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया और टाइल्स जो ऊपर वाली थी सारी साफ़ कर ली। और उसके बाद माइक्रो की बारी आ गई थी, तो माइक्रो को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। माइक्रो जो है ना वो आपकी हेल्थ के साथ जुड़ा होता है, बहुत ज़रूरी है आप इसको नीट एंड क्लीन रखें। और फिर सारा इसको मैंने साफ़ कर लिया था। कोशिश करें कि माइक्रो का यूज़ जो है ना कम से कम करें, बहुत कम करें माइक्रो का यूज़। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ उसको,
क्योंकि बस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हर चीज़ में। और अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं ना, मैं यूज़ करती हूँ अगर माइक्रो, तो मैं जो शीशे के बर्तन लेती हूँ, दूसरे नहीं लेती। प्लास्टिक तो बिल्कुल माइक्रोवेव में बिल्कुल नहीं यूज़ करती। तो ये देखिए सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया था, थोड़ी सी सेटिंग वगैरह भी चेंज हो गई थी और बाहर बर्तन पड़े हुए थे। उनको साथ मैंने हांडी भी बनानी थी, तो बहुत लेट हो गई थी, शाम के 7 हो गए थे। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने अंडे बना लिए तो उसके बाद अंडे साथ बना रही थी, साथ आटा भी गूंद लिया था, रोटियां भी बनाई थी। और इतनी थकावट हो गई थी कि बस हो गई थी। पर जब देखा किचन नीट एंड क्लीन, हर चीज़ चमक रही थी और साफ़ सुथरी थी, तो सुकून मिल गया। तो इस तरह से मैंने इस टोकरी को रखा, तो फिर देखा कि नहीं ऐसे नाइस नहीं थी लग रही ना। फिर मैंने इसको दोबारा से सेम पोजीशन में रखा जैसे पहले पड़ी हुई थी, और ऐसे अच्छे लग रहे थे दोनों। ये फ्रूट की है, फ्रूट की तो अब कम ही यूज़ हुआ करे क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और फ्रूट जो है भाई ख़राब हो जाता है। तो आप लोग भी ना फटाफट से पूरी डीप क्लीनिंग कर लें घर की। घर की तो मैं कर चुकी हूँ, बस रह गया मेरे कंबल वगैरह, उन सबको वॉश करके मैंने रखना है। और बेसमेंट रह गया है, रमज़ान से पहले पहले मैंने कर लेना है क्योंकि ईद पे जो है ना सफाइयाँ ज़रूरी होती हैं, बस हर चीज़ साफ़ हो। तो देखिए मैं हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई है। ये बर्तनों की अलमारी भी मैंने साफ़ कर ली थी, और सब कुछ जो है ना, जब आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी मिलती है ना, तब आपकी थकावट भी दूर हो जाती है। तो खैर थोड़ी सी मुश्किल हुई है, पर ये है कि मेरा घर जो है ना साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद ये ड्रोज़ भी तो मैंने साफ़ किए थे ना, सारी चीज़ें निकाल के इनको धो के मैंने वापस रखा था। और जो ये कप जो है ना 24-24 कप थे, तो यहाँ पे मैंने 12-12 रखे और बाकी 12-12 जो हैं वो संभाल दिए। और ये सारे बर्तन भी मैंने निकाल के वॉश किए थे और इनको भी सूखने के बाद रख दिया। ये जो है ना क्लीनिंग वाला ड्रो है, मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये ग्रॉसरी का, उसके बाद चमचू वाला ड्रो, देखिए पहले इसकी हालत। और अब इसमें से मैंने एक्स्ट्रा सारी चीज़ें निकाल दी हैं, बस यूज़ वाली रखी हैं। और हंडी मेरी तैयार थी। और बच्चों को बहुत साथ भूख लगी थी और मुझे भी इतनी भूख लगी थी, सारे दिन काम में मैंने खाना भी नहीं खाया दिन का। उसके बाद ये वाला ड्रॉ, और यहाँ पे ना मैंने सारे टिफ़िन्स रख दिए कि ड्रॉ में बहुत मैसी हो रहा था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।